एक दुकानदार किसी वस्तु को 21% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 120 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 45% का लाभ प्राप्त होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 21% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मान लेना है पहले कि उसने वस्तु को 100 यूनिट में खरीदा। तो पहले हम यहाँ पे यूनिट में बात करेंगे और वो 21% के लाभ पर बेचता है, यानी कितने में बेचता है, 121 यूनिट में बेचता है। तो ऊपर लिख लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी है और ये उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 120 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 45% का लाभ प्राप्त होता। अब दोस्तों आपको इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता। पहले उसने 100 में खरीदा था तो 20% कम में खरीदता यानी कि 80 में खरीदता, तो ये उसका नया क्रय मूल्य हो गया वस्तु का। और क्या बोला जा रहा है, उसे 120 रुपये कम मूल्य पर बेचता। तो यहाँ पे यूनिट में बात हो रही है और यहाँ पे रुपयों में बात हो रही है, तो इसे हम यहाँ पे अभी छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे 45% का लाभ प्राप्त होता। तो 45% का लाभ उसे 80 पे प्राप्त होता। तो पहले क्या करना है, 80 का 45% निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 का 45% निकालेंगे तो देखिए इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो नीचे 5 और ऊपर 4 आ जाएगा। और 5 से 45 को काटेंगे तो ये 9 पे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 36 का लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो 36 के लाभ को 80 में जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 और 11 यानी कि 116 में उसने बेचा होता उसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि वो उसे 120 रुपये कम मूल्य पर बेचता। तो अब यहाँ पे इस लाइन को सॉल्व करना है। देखिए पहले वो कितने में बेच रहा था, 121 यूनिट में बेच रहा था और अब कितने में बेच रहा है, 116 में, यानी कि कितने यूनिट की कमी आई है, 5 यूनिट की कमी आई है। ठीक है, यानी 5 यूनिट कम में बेचता और रुपयों में कितना बोला जा रहा है कि 120 रुपये में कम में बेचता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये 5 यूनिट है इसको रुपयों वाली वैल्यू के सामने लिख देना है कि 5 यूनिट किसके बराबर है, 120 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो पहले हमें इतना कर लेना है। अब देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला गया कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसे मैं एक बार अलग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमें यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू पता लग गई है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसे 100 यूनिट बनाने के लिए मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। और इसे भी 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 दूनी 24 और 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपये है, यानी वस्तु का लागत मूल्य 2400 रुपये है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।